आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम वाल्मीकि रामायण शुरू कर रहे हैं। राम कथा का आनंद लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में हरे राम 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 हरे हरे। अब वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय। प्रथमा अध्याय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री राम है शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलमलम, रामाय कार्यम नमेः, रामात् तृष्यति काल भीम बुजभो, रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्ति खंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। श्री रामचंद्र जी की समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। जय श्री राम। श्री राम से काल रूप भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अविष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद में परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में अब मैं मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को दुख बहुत है। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के लोभी होंगे और धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्राय सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपनी पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी। कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी।
भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाली सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। ये कलयुग के बारे में बताया गया है। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोग बस शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी और लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बात करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। ज़्यादा ही पाप होने लगेंगे तो भगवान कैसे मुक्ति मिलेगी। धर्मात्मा में सर्वश्रेष्ठ श्री सर्वज्ञ सूत जी देवादिदेव देवी चल जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बतलाइए। मुनि श्री सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने में किसी को संतोष नहीं होता। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की संपत्ति के अनुकूल है। उसमें समस्त दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है और धन्यवाद के योग तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य आपने अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है, जिसको हम सुनाने वाले हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला है। बड़े प्रेम से लगन से सुनने की कोशिश करना। शुरुआत में यदि आपको अटपटा लगे फिर भी आपको बहुत समझ में आएगा। पूरी रामायण समझ में आ जाएगी। ये वाल्मीकि रामायण है। ये अपूर्व काव्य पुण्य में फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुतवेत द्वार्थे दिव्यं वै काव्यं शुद्धिमवानुप्यातं रामायण वर्तते सुंदराये जगत्या एवं कृत्यकत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ को विरा। महान पातकों तथा संपूर्ण उपपादकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझते हैं और कृतार्थ हैं। विप्रवरो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन और परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों में उपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोट की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण
वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए हे द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, सुने, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोषों से रहित हो जाता है और अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित फल देने वाला है, वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व को सृष्टि, संहार और पालन करते हैं। वह आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष को भागी होता है, मोक्ष का भागी होता है और जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य में अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। हे वे प्रवरो, कार्तिक माह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगल में चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक भी अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस वह पापों से मुक्त हो जाता है। 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्र माघ कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य में रामायण कथा का नवहा पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। अब हमें आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए आज शुरू किया है, नहीं तो चैत्र मास में 9 दिन में करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। भगवान का नाम तो कभी भी कर लो, राम का नाम तो सोते जगते बैठते उठते कभी भी लो। ए ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे कृतार्थ होते हैं। कलयुग नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनो, इस शरीर में अब तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भलीभांति श्रवण नहीं करता। संसार में रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के मन पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र की शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस सभा बापन मतलब सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था और वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके।
जो पुरुष श्री रामचंद्र की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों और पातक आदि से मुक्त हो जाता है। पहला अध्याय विराम हो गया। अब दूसरा अध्याय। द्वितीय अध्याय। नारद शरद कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस मंत्र की प्राप्ति। रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौ दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। राम से भजन करो। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरो, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनक नंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों सनकादिक ऋषि माने गए हैं। महामुनि ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि देव ऋषि, नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र से मिलन हुआ था, तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। जब सूत जी ने उनको बताया कि हे मुनिवरो, सनकादिक महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं, उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सबके सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनका नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनक नंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। हे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी मोक्ष की अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादिक ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, माँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वह बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। वे ब्राह्मणों, इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान नारायण आदि का नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। वे नारायण नारायण करते हुए अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहाँ आए। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादिक मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदंतर वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार जी बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा वे गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो जाए
तो आप हमारे इस प्रश्न का यथा रूप से विमोचन कीजिए। अब नारद जी बोले, नारद जी ने कहा है, जो परसे से भी परवर है उन परमदेव राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सगुण और निर्गुण रूप है उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान धर्म धराधर्म तब विद्या और अविद्या वे सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का न विनाश कर और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के बाहर का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, वह रघुकुल दीप श्री रामदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक होकर भी 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, और उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की तो पहुँच ही कैसे हो सकती है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पाप की भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो दुज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। शरत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नभा श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर के प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली जो रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए? हे मुनि, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह है तो आप सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों को नाश करने वाली है। इतनी बढ़िया प्रेम पूर्वक कथा आएंगी और सुनने में इतना आनंद आएगा, और खूब सुनना और प्रेम से मन लगाकर। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। अब शुरुआत ही है, शुरुआत से सुन लो, बहुत आनंद आएगा। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्मों का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं का उन्हें तत्व का ज्ञान करवाया। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने
अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। उन्हें कुछ श्राप दे दिया होगा, श्राप दे दिया तो प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदात शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सौदात ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव से गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सहन सके। उन्होंने सौदात को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। कई बार पूछा है सौदात राक्षस क्यों बना था। अब गुरु उन्होंने सौदात को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। अब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वो सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, बस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। यहाँ 2 दिन में नहीं होगी, आराम से पढ़ेंगे, खूब सुनो आराम से, जब टाइम मिले जब। केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है? कथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया है? हे मामते, यह सब संक्षेप में से बताने की कृपा करें। यूँ कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदात ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण सुनो, गौतम ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण और आदि राक्षसों का संहार किया, देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त एवं सुदात नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात को समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों और सांप, बिच्छू, जंतुओं, पक्षियों, वानरों को बलपूर्वक पकड़ पकड़ कर खा जाते थे। तो ब्राह्मण सौदात राक्षस योनि में चला गया। हे ब्रह्मऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाली रक्तपाई प्रोतों से परिपूर्ण हो गई। वो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस उन्हें दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगाजल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह से भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं का ऊपर उठाए हुए मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले
भगवंत नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मऋषि के मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। हे ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। वह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राम आदि दोषों से रहित हो गए हैं। अतः आप मुझे इस आश्रम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ ने मैंने पूर्व काल में अपनी गुरु की अवहेलना की थी। फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही थी। वाल्मीकि मुनिना पूर्व कथा रामायण से च ऊर्जे मासे चिते पक्षे को लक्ष्य प्रपत्ति। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने मुझ पुनः यह सुंदर और शुभदायक वचन कहा। रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण का कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, इस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर दुष्श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। इस रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति प्राण राक्षस, तुम रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम भक्त है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है। वहीं देवता सिद्ध और रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो, जो 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया और राक्षस भाव का परित्याग करके हुए देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए श्री हरि के बैकुंठ धाम में चला गया और ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ भगवान के उत्तम भाग में जा पहुंचा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण धाम में चला गया और नारद जी कहते हैं, हे विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण का सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों को तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाकर होकर परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का एक बार भी जो उच्चारण करता है, तभी ये वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री राम। श्री रामायण रामायण रामायण
परिमल रामायण रामायण रामायण। अब ब्राह्म दूसरे अध्याय में जो ब्राह्म हो गया है, अब राक्षस का पुण्य मिल गया उसको। तीसरा अध्याय कल पढ़ेंगे। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी पे सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश जी महाराज की जय। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित कलित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अर सारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत सब वाणी। असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काकभूषणी गरुण के हिय की, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्ट दस, छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस, सारा अंश सम्मत सब घी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरिन विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जीविती की। हरन रोग भव भूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित सलित सियपी की। ओम सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।